करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 121। तो आप लोग पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? कोण, डिग्री, घड़ी। आज हम लोग कोणों के बारे में जानेंगे, घड़ी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से घड़ी क्या क्या कोण बनाती है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम कोण को माप भी सकते हैं? जैसे कि हम किसी रेखा को फुट में मापते हैं, कोण को मापने के लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोट्रैक्टर होता है, यानी कि इसको हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? डी। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम लैंग्वेज बोले मैथ्स की तो इसे क्या बोला जाता है? प्रोट्रैक्टर। नंबर 1, जैसे रेखा को हम सेंटीमीटर या मीटर की इकाई में मापते हैं, ऐसे ही कोण को हम डिग्री में मापते हैं। किस में मापते हैं? डिग्री में। ठीक है, समकोण का माप 90 डिग्री होता है, जैसा कि यहाँ आपको दिया गया है। उसके बाद लिखा है 0 से 90 डिग्री तक के जो सभी कोण हैं वो समकोण से कम या न्यून कोण होते हैं, यानी इधर के जितने कोण हैं ये सब आपके न्यून कोण या 90 डिग्री से कम कोण कहलाते हैं। जबकि 90 डिग्री से ज़्यादा के जो कोण होते हैं, जैसे कि इधर वाले 180 तक, ये समकोण से अधिक कोण या अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको डी देखना बताती हूँ। डी को अब कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये टी बना हुआ है। इस पॉइंट को इस जगह पे हम रखते हैं और इस रेखा से ये सीधा रखते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट हमारा 0 होता है। ठीक है, इसके बाद हमें जितने डिग्री का कहा जाता है, देखिए यहाँ नंबर 2 तरह के चलते हैं, एक ऐसे जाते हैं और एक ऐसे आते हैं। ठीक है, जब हम इस सेंटर पॉइंट को, यानी कि जो ये आपका पॉइंट है ये वाला, इस तरफ से नापते हैं, ठीक है, तो हमें इधर वाले नंबर को काउंट करना है। यदि हम ये सेंटर पॉइंट इस तरफ रखेंगे तो हम इधर वाले नंबरों को काउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ इधर यहाँ पॉइंट रखते हैं और इधर के नंबरों को ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कोण को मापने के लिए यदि आपके पास प्रोट्रैक्टर नहीं है तो आप खुद भी कोण की डिग्री घड़ी बनाकर माप सकते हैं। ठीक है, यानी अगर प्रोट्रैक्टर नहीं है तो इसके अलावा आपका अगर जैसे डी नहीं है तो आप कैसे नापें? तो उसको नापने का यहाँ पे आपको एक उपाय दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कागज़ लीजिए और उसमें से एक गोला काट लीजिए। अब आप गोला तो आसानी से काट सकते हैं। फिर उसको क्या करना है, उसको आधा मोड़ लीजिए जैसा यहाँ आपको दिखाया गया है। फिर उसको एक बार और चौथाई मोड़ लीजिए, खड़ा भी मोड़ लीजिए। ठीक, फिर एक बार मोड़िए उसको। ठीक है, इस तरह से अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइनें मिल गई हैं। ठीक, अब आप देख सकते हैं, ठीक, इतनी रेखाएं मिल गई हैं। अब आपने माना कि जो सबसे मेन लाइन है, जो कि ये मेन सेंटर वाली लाइन है, ये 0 है। ठीक, तो 0 के बाद ये पूरी लकीर जो होती है यहाँ से, ये 0 है तो ये 180 है। ठीक है, और जब ये 180 है तो ये कितनी है? ये आपकी 90 है। ठीक है ना, यानी कि ये आपकी कौन सी रेखा है? 0, ये रेखा 180, ये रेखा 90। ठीक है, अब 0 और 90 को अगर हम आधा करेंगे तो 90 का आधा कितना होता है? 45। तो यानी ये रेखा 45 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह से आपको 180 को और 90 का आधा करेंगे तो कितना होगा आपका? तो अब ये आपका कितना होगा? ये लगभग 135 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 90 और इसके बीच में कितना आता है? 90 से 180 के बीच में 90 का डिफरेंस है ना। 90 का आधा कितना होता है? 90 का आधा होता है आपका 45। ठीक है, 90 में 45 प्लस करेंगे तो 135। ठीक है, तो ये आपका 135 बन गया। तो हमने अभी आधे को नापा तो आधे का नापना हमें पता चल गया कि ये 0 है, ये 45 है, ये 90 है, ये 135 है और ये 180 है। ठीक है, अब हम इस तरह से नाप सकते हैं कि देखिए यहाँ क्या लिखा है। आप कागज़ के नीचे के उसको देखें तो उसमें भी यही होगा। सही, अब यहाँ क्या लिखा है? एक मोटे गोलाकार से लाल रेखा, ये लिखा है ना, तीर बनाइए। अब इसके बाद यहाँ आप जो चाहे उसको नाप सकते हैं कि देखिए जैसे ये बताया ना, ये देखिए ना, 0, 45, 90, 135 और 180, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। तो इस तरह से अब आप लोग ये बना सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपकी
कोण डिग्री घड़ी तैयार है, ये वाली है ना। तो अब क्या करना है आपको, अपनी कॉपी पर लगाकर इससे पता लगाइए कि आपकी घड़ी में कौन कौन से बज सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, पता लगाइए कि आपका कोण किन कोणों के बीच में है, 1 से 4:45 के बीच में है, या 1 से 45 से 90 के बीच में है, या 90 से 135 के, या इसके बीच में है। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है। जनरली आपको सिंपल सा, जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह से ये कोण बना दिया, ठीक है। अब मुझे इस रेखा पे रख के पता करना है कि ये जो कोण है ये कितने डिग्री का बना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसको चेक करेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।